ओम शांति। तो देवता बनने वालों की दिवाली है आज। वो दिवाली किसकी थी? पहले वाली है वो उन सब की थी जिनका जीवन अभी अंधकार से भरा हुआ है। और आज की दिवाली आप सबकी, हम सब की है। त्योहार भारत की शोभा है, क्योंकि भगवान का दिव्य कार्य यहीं चलता है। इसलिए सारे सुंदर त्योहार यहीं मनाए जाते हैं, और धर्मों में नहीं। अब देख लें और धर्मों के त्योहार, क्रिश्चियंस के पास एक ही दिन है बस, और भारत में रोज तो है ही, पर हर मास भी बड़ा बड़ा त्योहार आता रहता है, और 5-7 तो बड़े हैं ही, खुशी प्रदान करते हैं। ऋषियों ने ये परंपराएं बनाई ताकि सभी लोग मिलें, दुनिया को भूलें, थोड़ा आगे बढ़ें। कौन थे वो ऋषि? बोलो ना उमंग से। हम ही थे। मुरली में सुनेंगे आप, जो ध्यान से सुनेंगे। अगर पढ़ने वाले ने अंडरलाइन कराया तो आप सुन लेंगे अभी 1-2 दिन में। मंदिर भी तुम ही बनाते हो और शास्त्र भी तुम ही लिखते हो, क्योंकि ज्ञान तो हमारे अंदर भरा गया है ना। वो इमर्ज होता है द्वापुर से, ऐसे नहीं कहीं जमीन से निकलेगा, बुद्धि में इमर्ज होने लगेगा जब समय आएगा। तो अब अपने को ज्ञान स्वरूप बनाना है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज मिली है हमें। ज्ञान की वैल्यू को समझना है। यही वो ज्ञान है जिसकी युगों से सभी धर्म वालों को तलाश रही, और सभी ने ये मान लिया कि उनके पास संपूर्ण ज्ञान है। पर कोई भी ये नहीं जानता मैं कौन हूं। छोटी सी बात, इससे भी छोटी, ये तो थोड़ा पता भी है हम आत्मा हैं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम कहाँ से आए हैं ये किसी को नहीं पता। एक जबरदस्त ज्ञान, इसलिए इनको रतन कहते हैं बाबा, उसने हमें दिए हैं। इससे हमें पहला फायदा, जो ज्ञानी आत्माएं हैं उन्हें अपने चित्त को व्यर्थ से मुक्त करना चाहिए। अगर व्यर्थ बहुत है तो ज्ञानी है या नहीं? बोलो बोलो माताएं, बोलो पहले, ठीक से बोलो जरा। ठीक बोल रहे हैं? अच्छा, व्यर्थ बहुत चलता है ना सबको, इसलिए पूछ रहा हूं। कई तो अपने व्यर्थ से ही बहुत दुखी हैं आजकल, और ये व्यर्थ बहुत कठिनाइयां पैदा कर रहा है। आजकल विशेष स्पीड बढ़ गई है। किसी ने एक बहुत अच्छी चीज कल मुझे सुनाई, गीता बहनी सुना रही थी कि किसने मैसेज भेजा कि अगर तुम्हें 2 चीज दी जाए पकड़ने की हाथ में, एक गरम कोयला और एक मोबाइल, कौन सा पकड़ोगे? तो लोग तो मोबाइल ही पकड़ेंगे, हाथ जल जाएगा। पर उसने कहा गरम कोयला भले पकड़ लो, मोबाइल ना पकड़ना। उसने उसके जो बुरे इफेक्ट हो रहे हैं वो गिनाए हैं। बहुत बुरे इफेक्ट हैं, इसलिए हमारी आने वाली जनरेशन तो बेकार ही होगी। अगर दुनिया चलेगी तो नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि सब माताओं ने अपने बच्चों को मोबाइल थमा दिया है। हमें काम करने दो, तुम खेलते रहो मोबाइल से। बच्चे भी तंग करते हैं बहुत, तो नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो तो बहुत कोमल होता है ना, तो ये बैड एनर्जी तुरंत ग्रहण करता है। और बच्चों को जब आप खेलने के लिए फ़ोन देंगे तो वो 50,000 का तो नहीं देंगे, जो सबसे सस्ता मिल रहा है वही देंगे ना, या कोई महंगा देते हैं? सस्ता ही देंगे कि तोड़ देगा। और जितने फ़ोन सस्ते
उतने खतरनाक। तो हमें अपने को व्यर्थ से बचाना है। मोबाइल की बात मुझे हर बार कहनी पड़ती है क्योंकि बड़े भी बहुत लोग लग जाते हैं इसमें। उठते ही मोबाइल देखना, सोते हुए देखकर सोना सबसे बड़ी अवज्ञा। सुना है ना भगवान की मुरली में, सबसे बड़ी अवज्ञा और सबसे ज्यादा खतरनाक। सोते अगर कोई मोबाइल देखते हुए, मोबाइल में क्या देखते हो तो सब जानते हैं ना, सोएंगे तो योग नहीं लगेगा। फिर उठते ही देखेंगे तो बुद्धि में किचरा ही भरेगा। फिर कहते हैं व्यर्थ बहुत चलता है। चलता नहीं है, चलाया जाता है। तो किसको रोकना होगा? स्वयं को। अगर व्यर्थ से बचना है, योग का सुख लेना है तो। अब बोलो, योग का सुख लेना है? पूछने की तो बात नहीं, मुझे फिर भी पूछ रहा हूं। लेना है? किस किस को लेना है? हाथ उठाओ। तो मेहनत करेंगे। योग अर्थात भगवान से मिलन सहज हो जाएगा क्या? फिजिकली तो सहज है, घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन अलौकिक ढंग से मन को पूरा शांत करने वाले ही इस मिलन का सुख ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। सवेरे उठेंगे लोग, 2 बजे भी उठते हैं कि ने मुझे कहा, मैंने पूछा योग कितना करती हो? 3 बजे उठ जाती हूँ भाई जी, 3 से 5 करती हूँ। मैंने कहा ये बताओ करती कितना हो उसमें? तब उसने बताया कि मुझे पता ही नहीं चलता, मेरा ब्रेन तो डल सा हो जाता है, नील, कुछ नहीं सोचता। तो ये योग हुआ क्या? ये योग नहीं है। मैंने उसे कहा 3 बजे उठना छोड़ो, 4 बजे ही उठ जाया करो और ऐसे ऐसे योग करो, क्योंकि जब तक मन में श्रेष्ठ विचार नहीं है, योग का सुख मिलेगा नहीं। कई लोग सोचते हैं शांत हो गया मन तो हमें योग का बहुत सुख मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। मन सुंदर संकल्पों में विचरण करे। और सुंदर संकल्प कहाँ है हमारे पास? नहीं, मुरली तो योग के समय नहीं। कहाँ है? 2 चीजों का अभ्यास कर लेना। मुरली से अच्छे पॉइंट्स होंगे तो चिंतन अच्छा चलेगा। आपने ठीक उत्तर दिया। लेकिन एक 5 स्वरूपों का अभ्यास, दूसरा स्वमान। स्वमान पर बहुत अच्छी मुरली आ रही है। एक संडे तो अभी आएगा ना, आज फ्राइडे है ना, इससे अगले संडे बहुत सुंदर, ध्यान देना उस पर। स्वमान में रहने वालों को भगवान भी सम्मान देता है। स्वमान में रहने वालों को पूरा कल्प सम्मान मिलता है। 2 युग प्रजा सम्मान देती है और 2 युग भक्त। तो सभी अपने अंदर व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करें। पॉइंट होंगी ड्रामा की या ड्रामा की और बाबा के साथ में विश्वास, उसकी शक्तियों में विश्वास, समर्पणता में विश्वास, क्योंकि व्यर्थ का विस्तार बहुत ज्यादा है, थोड़ा नहीं होता। और संसार में दिनों दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो व्यर्थ और बढ़ जाता है। तो अलग अलग तरह के व्यर्थ को अलग अलग ज्ञान के द्वारा समाप्त करना। कोरोना में बहुतों की मृत्यु हुई,
ऐसे तो बाबा के बच्चे मृत्यु के बारे में काफी ज्ञानवान हैं, आज बाबा ने कहा। फिर भी दो तरह की आत्माएं हमने देखी। कई माताओं के पति गए, भारी बात होती है किसी नारी के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत संभाला, तो बच्चों को भी संभाला, कोरोना में गए। और कोई अच्छी बड़ी आयु की माता 60 साल की भी पति ने शरीर छोड़ा तो उसका हाल बिगड़ गया। बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? छोड़ दिया ज्ञानवान। इस बाबा को ही छोड़ो जिसने मेरे पति को बुला लिया, छोड़ दिया। फायदा होगा? होगा फायदा? भाई लोग बताओ। गंभीर हो गए ना, मृत्यु तो होनी ही है। इसमें अपनी स्थिति बिगाड़ लेना, उसका बच्चों पर बहुत बुरा असर आता है। आप जानते हैं अच्छी तरह, घर में गमगीन माहौल रहने लगता है। बच्चों को भी संभालना है, अपने को भी संभालना है। और याद रखेंगे, ज्ञानवान वही है जो अपनी स्थिति को संभालना जानते हो। आप भी जानते हैं, मैं भी बताता हूँ, बाबा ने बताया है। आने वाला समय कैसा है? कुछ भी नाम दे दो, शब्द है ही नहीं संसार में उसके लिए कैसा समय है। इसलिए हमें अपनी स्थिति को संभालना सीखना ही पड़ेगा। और जो स्थिति को संभालेंगे वो दूसरों को सकाश देकर मदद कर सकेंगे, नहीं तो हमें सकाश की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए ऐसे पॉइंट इकट्ठे करो जो आपके मन को निसंकल्प करते हो। कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ होगा। सोच लो सभी, डराने की बात नहीं है। अब ये नहीं उदास हो जाएं आज कि ये क्या क्या कह दिया। तैयार होने की जरूरत है। बता दिया जाए 10 मिनट में के बाद धरती हिलेगी बहुत तेज, तो लोग घर से बाहर आ बैठेंगे ना कि हम तो बच जाएं, या भाग जाएंगे दुनिया छोड़ के कि धरती हिलने वाली, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा तो नहीं होगा। हमें तैयारी करनी है, अपनी स्थिति को भी श्रेष्ठ बनाकर रखना है और दूसरों को मदद भी बहुत करनी है। बहुत ध्यान देंगे। पुण्यों का खाता भी बहुत बढ़ाना है। आजकल हम एक प्रयोग करा रहे हैं, कुछ दिनों से, 2 मास से शुरू किया है। बहुत सारे विघ्न दिखाई देता है कि आत्मा के विकर्मों के कारण हैं, साफ दिखता है। अभी ये कोई तो नहीं कहेगा कि इसने ही ज्यादा पाप किए क्या? पाप तो बोलो सबने ही बहुत किए, दिल भर के किए हैं। और इतना दिल भर के किया कि पता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। मैं आजकल भाइयों को एक बात में बहुत सावधान करता हूँ कि अभी पैसे सोच समझ कर दूसरों को देने हैं। क्यों? रिटर्न करने की मनसा खत्म हो गई है लोगों की। बहुत कम लोग बचे जो बेचारे चरित्रवान होते हैं, ईमानदार होते हैं, सोचते हैं कि एक पैसा देना है। अधिकतर लोग तो सोचते हैं हो गया काम, छोड़ो बस, इनके पास तो बहुत है। इन्हें सोच समझ के कई माताओं ने अपने भाई को दे दिया। अब ये नाता बड़ा गहरा होता है, थोड़ा ही लिखा पढ़ी करेंगे। दे दिया भी 2 करोड़। अब वो कहता है मेरे पास तो नहीं है। अब पति को भी नहीं बताया था, आखिर बताना पड़ा। तो गड़बड़ हो जाती है ना, सोच समझ के। तो व्यर्थ से अपने को बचाना है। एक तो कारणों से व्यर्थ चलता है, दूसरा बिना कारण के भी चलता है।
ज्यादा सोचने की आदत ही पड़ गई है कईयों को, और इसमें मोबाइल ने और इस समय ने, दोनों चीजें हैं, समय का भी प्रभाव है, दोनों ने मनुष्य के मन को तेज दौड़ा दिया है। इसके लिए जिनको मन तेज चलने लगता हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उठते ही और सोने से पहले 108 बार लिखे। इसके रिजल्ट बहुत ही सुंदर हैं। जिनको नहीं चलता वो भी 21 बार लिखें, 3 मिनट लगते हैं। सवेरे उठते लिख देंगे तो आपका जो मन है वो अच्छा काम करेगा, योग अच्छा लगेगा। ये विधि आप अपना लें योग अच्छा करने के लिए। उठते ही लिखना, लेकिन बाद में नहीं, पहले 5 मिनट में ही। तो अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, बहुत अच्छा काम करेगा। और भी लिख सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्विघ्न हूँ, विघ्नों को खत्म करेगा। दूसरा काम हमने, जो पुण्यों की बात हम कर रहे थे, भोग लगवाना बाबा को। तो मैं कईयों से कराया, 7 बार भोग लगवा दो 7 गुरुवार को। जरूरी नहीं आपको सारा भोग का देना हो, जो आपके पास हो उतना भावना से बहनों को दो, भाई आज ये हमारे नाम से भी बाबा को स्वीकार करा देना। किसी को 21 दिन कराया, 21 बार, बहुत अच्छे रिजल्ट हुए, क्योंकि बाबा की नजर आ जाती है और पुण्य हो जाते हैं। ब्राह्मणों के पेट में जो कुछ जाएगा, एक एक ब्राह्मण को खिलाने का कितना पुण्य मानते हैं भक्ति में। अब तो खत्म हो गया, अब तो ब्राह्मण ही नहीं बचे होंगे खाने वाले, सब अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। बचे हैं क्या ब्राह्मण कर्मकांडी? थोड़े बहुत तो होंगे, थोड़े बहुत तो हैं। तो यहाँ सच्चे ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा, बहुत बड़ा पुण्य होगा। ब्रह्मा भोजन भी करा सकते हैं कभी, बहुत बड़ा पुण्य होगा। संकल्प भी दे दें, भाई सभी खा पी के इस आत्मा को दुआएं देना। ऐसे नहीं खा पी के हाथ पहुंच के चले जाओ, थोड़ा उसको दुआएं भी दे देना। तो दुआएं सब पवित्र आत्माओं की मिलेंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो अब समय की ये मांग है कि हम सभी स्वयं को व्यर्थ से बचाएं। सोच लो खुद, क्योंकि हर एक के व्यर्थ की कहानी अपनी है। किसी को इस समय जो केस आ रहे हैं ना, पास्ट सता रहा है बहुत, हमने ये कर लिया, या हमारे साथ ये हुआ, दोनों बातें हैं। हमने ये कर लिया, उसको तो मनुष्य जल्दी ठीक कर लेता है, पर हमारे साथ ये हुआ, थोड़ी कईयों के साथ भारी बातें हैं, उसे भी भुलाना होगा। किसी के साथ अब से 30 साल पहले कुछ हुआ, कलयुग का इफेक्ट है। संसार में बहुत त्राही त्राही है, पाप चरम सीमा पर है। क्या नाम देते हैं बाबा इस दुनिया को? बोलो, हाँ और बोलो, ठीक बोल रहे हैं आप, और बोलो, हाँ। और आजकल जो इस संसार में दिखाई देता है बाबा के, जब बाबा बोलते थे तो हम भी सोचते थे बाबा बड़े भारी शब्द बोलता है, पर अब पता चलता है जो वो बोलते हैं वो तो परम सत्य है। ये तो हम जानते हैं। ये दुनिया वैश्याल्य बन गई है, अब प्रैक्टिकल में बन गई है। तो किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है, अब हम बाबा के पास आ गए, समर्पित कर दो। जो भी चीज मन को भारी कर रही हो उन्हें समर्पित कर दो बाबा को। सभी करेंगे, लिख के समर्पित कर देना, योग में समर्पित कर देना,
क्योंकि बीते हुओं की स्मृति में रहने से वर्तमान बहुत बिगड़ जाता है। अब तो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां हुई हैं, हुई है ना। खजानों की बात कर रहे थे ना बाबा ने, बाबा उस दिन मुरली में। सबसे बड़ा खजाना कौन सा मिल गया हमें? और कुछ बता दो। अरे स्वयं भगवान ही मिल गया, उससे बड़ा खजाना कोई होता ही नहीं। और जहाँ वो आ गया वहाँ उसके साथ साथ सारे खजाने जो आपके वरदान में था, मांगेंगे थोड़ा ही, वो सारे खजाने ही हो गए हमारे। इस नशे में बहुत रहना है। व्यर्थ को खत्म करने का सबसे सुंदर तरीका है ये नशा। सुमान तो हैं ही बातें बहुत अच्छी, पर नशा आज भी बाबा की मुरली में था, कल भी था। तुम्हें अगर ये याद रहे बाबा से हमें क्या मिलने वाला है, तो भी तुम्हें बहुत खुशी रहे। अब जो मिला वो नहीं, क्या मिलने वाला है, ऐसी पॉइंट लिखो। स्वयं भगवान मिल गए हैं हमें, वो हमारी छत्र छाया बन गया है। उसने हमारी जन्म जन्म की थकान मिटा दी है। वो हमें अपना सब कुछ देने आया है। बाबा की मूल्य में बहुत आता है, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए किसके सामने बैठे हो। ये खुशी और नशे की बातें हैं। ये सबको लिखना चाहिए, और लिखकर डायरी में नहीं, कहाँ नहीं, मैं कुछ और भी कहने जा रहा हूँ। उसको ऐसी जगह रखो, मोटे अक्षरों में लिख के रोज एक नजर डाल लो। सवेरे उठते ही नजर डाल लो तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। सवेरे की शुरुआत जितने सुंदर संकल्पों से होगी, उसका इफेक्ट पूरे जीवन पर आता है। एक एक दिन का इफेक्ट पूरे जीवन पर है, पूरे कल्प पर है। इसलिए सवेरे सवेरे आप खुद सोचकर भी एक लिस्ट बना के रख दो 10 विचारों की। रोज सवेरे के समय मुझे इन्हें याद करना है। जरूर नहीं आप 4 बजे करो, 5 बजे कर लो, 6 बजे कर लो। एक बार वो सुंदर विचार करने हैं। जैसे एक बहुत सुंदर विचार है, दुनिया में भी कहते हैं, लेकिन हमारे लिए ज्ञान युक्त होने के कारण वो बहुत सुंदर है। सब कुछ कल्याणकारी है। अब आप कहेंगे कोरोना भी कल्याणकारी था क्या? था? किसी किसी के लिए कल्याणकारी था, किसी को लगाए तो सब कुछ मलियामेट करके चला गया, सबके मुंह बंद करा गया। सांस भी रुकना लेना मुश्किल होता है कईयों को, नाक भी बंद कर लो, करते हैं ना। हमारी कई बहनें आती हैं बेचारों को, ज्ञान सरोवर में हमारी दीदी स्ट्रिक्ट रखती है, बिल्कुल यहाँ तक बंद रखा। वो एक बहन आई का दम घुट रहा मेरा, तो क्या करूं। अरे मैंने कहा यहाँ थोड़ा ही लगाना, अभी तुम खुले में आ गए, इसको खोल दो। जब संगठन में बैठो तब लगा लिया करना। अब डॉक्टर कुछ समय के बाद कहेंगे, फिर WHO ही कहेगा क्या कहेगा? नाक बंद किया था ना, गंदी हवाई अंदर जाती रही, लिए फेफड़े खराब हो गए, अभी नई सर्जरी की शुरुआत करो। इसलिए सारा टाइम नाक बंद न करना। नाक बंद करने वालों ध्यान देना जरा, गंदी हवा बाहर जाएगी आएगी मुश्किल होगी। इसलिए खुली हवा का तो परम महत्व है ना। तो हम सभी 10 पॉइंट लिख के रखेंगे अच्छे अच्छे अपने पास। खुद लिखना है, जो आपको खुशी देती हो, जो आपको बल देते हो, ऐसे पॉइंट खुद लिखना है। मैं लिखाऊंगा तो हो सकता है वो आपको उतने प्रभावकारी ना हो। खुद मुरलियों से लिखना है, रोज उन्हें पढ़ना है। इस बार के जब हम प्रोग्राम चलाते थे बहुत, तो हम लोगों ने ये एक रिसर्च वर्क रखा था, बहुतों के बीच में, हजारों के बीच में। सवेरे उठकर
2-3 संकल्प करो, वो संकल्प हम देते थे, और इसका रिजल्ट देखो, इफेक्ट देखो, तो बहुत ही वंडरफुल इफेक्ट आए थे। सवेरे के संकल्पों का इफेक्ट बहुत गहरा होता है। तो सवेरे उठकर जरा अपने को, सहज बात है ना ये, आप एक बड़े से उस पे लिख के भले ही रख लो, किस चीज आपका पैड है, इस पे लिख लिया, पढ़ लिया उठते ही, कहीं डायरी में ऐसी जगह रख लो, उसको नियम बना लो, उठते ही पढ़ लिया, तो बहुत अच्छा होगा। हर एक के अपने अपने संकल्प होते हैं, कईयों को संकल्प रहते हैं। अनेक भक्त हम इस देवों की ओर देख रहे हैं प्यासी नजरों से, मुझे उनको सकाश देनी है, तो जागृति रहेगी। सवेरे का समय हमें जगा देगा, अच्छी तरह मन को जगा देगा। किसी को याद रहेगा, मुझे आज इन बीमार व्यक्तियों को वाइब्रेशंस देने हैं, मुझे आज इन डिप्रेशन वालों को वाइब्रेशंस देने हैं, तो चुस्त हो जाएंगे। हर एक के अपने अपने संकल्प, मुझे अपने घर को निर्विघ्न बनाना है, मुझे अपने परिवार में प्यार पैदा करना है। आप अपने अपने लिए सोच सकते हैं संकल्प, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, मुझे इस घर को मंदिर बना देना है। ऐसे ऐसे संकल्प लिख लेना, बहुत मदद मिलेगी आपको, तो ये जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए। अब इसी की जरूरत है, क्योंकि जो लंबा समय निर्विघ्न रहेंगे वही, बोलो, जो लंबा समय निर्विघ्न जीवन जिएंगे वही विघ्न विनाशक बन जाएंगे, गणेश बन जाओगे आप। तो ऐसा अच्छा अभ्यास करना। बस अब मैं समाप्त करता हूँ, फिर आपसे मिलेंगे। अभी तो मैं ट्रीटमेंट के लिए भी आया हूँ, जरा मुझे जाना भी है। ओम शांति।